अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका बच्चा कोई भी लफ्ज़ या जुमला या फ़िक्रा बार बार दोहराता है और आपको लगता है कि उसे बात करना नहीं आती, तो ऑटिज़म में इसको इकोलेलिया कहा जाता है। इकोलेलिया क्या होता है, आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल उर्दू में समझाऊंगी और इसकी कितने इकसाम हैं और इसको किस तरह से डील किया जाता है। मैं महविश खान, साइकोलॉजिस्ट, एबियर थेरेपिस्ट, ऑटिज़म एंड न्यूरो डेवलपमेंटल स्पेशलिस्ट हूँ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप प्रोफेशनल हैं या पेरेंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इकोलेलिया क्या है? इकोलेलिया किसी के बोले हुए लफ्ज़ों को या फ़िक्रों को दोहराना। ये लफ्ज़ों का बार बार दोहराना या रिपीट करना मीनिंगलेस नहीं होता, यानी कि बेमकसद बच्चा रिपीट नहीं करता। इससे बच्चे का कोई ना कोई मकसद होता है किसी बात को कम्युनिकेट करने का या अपनी फीलिंग्स को बताने का कि वो इस टाइम क्या महसूस कर रहा है, या फिर अपने आप को काम डाउन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए करता है। इकोलेलिया की पहली इकसाम इमीडिएट इकोलेलिया है, जिसमें बच्चा फ़ौरन बोले हुए अल्फाज को एट अ टाइम रिस्पॉन्स में वही जवाब दे देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मदर ने पूछा आपको पानी चाहिए, तो बच्चे ने जवाब में भी यही बोल दिया आपको पानी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कॉपी कर रहा है, बल्कि वो अपनी बात को हाँ में कहना चाह रहा होता है, लेकिन उसको जवाब बनाना नहीं आ रहा होता। इकोलेलिया की दूसरी इकसाम डिलेड इकोलेलिया होती है, जिसमें बच्चा पुरानी सुनी हुई कोई भी बात, अल्फाज, फ़िक्रा जो उसने कभी कहीं पे भी, चाहे किसी कार्टून में सुनी हो, चाहे किसी एडवर्टाइजमेंट में सुनी हो, उसको रिपीट करता है, उसको दोहराता है। ऐसा क्यों होता है? ये बच्चे की मेमोरी या यादाश्त से रिलेटेड कोई फंक्शन हो सकता है या उसकी लैंग्वेज बनने का प्रोसेस हो सकता है। तीसरी इकसाम फंक्शनल इकोलेलिया होता है, जिसमें बच्चा कोई बात रिपीट तो कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। वो अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए बार बार वो अल्फाज दोहराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए, इस तरह से चीज़ों का बार बार रिपीट करना। चौथी इकसाम नॉन फंक्शनल इकोलेलिया है, जिसमें बच्चा अचानक से कोई भी लफ्ज़ रिपीट करना शुरू कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, खोलो खोलो खोलो, मीन्स उसका कोई मकसद नहीं होता, लेकिन वो अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए, अपनी बॉडी को काम डाउन करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहा होता है, जो उसको उसके इमोशंस को रेगुलेट करने में हेल्पफुल होते हैं। पाँचवीं एग्ज़ाम है इंटरैक्टिव इकोलेलिया। इंटरैक्टिव इकोलेलिया में क्या होता है, जब बच्चा किसी से इंटरेक्शन करना चाह रहा हो, किसी से कोई बात करना चाह रहा हो, तो उसके रिस्पॉन्स में वही बात रिपीट करता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उससे पूछा जाए कि आप कैसे हो, तो वो भी आपको वही जवाब दे दे, आप कैसे हो। इट मीन्स कि वो बात का जवाब तो देना चाह रहा है, वो इंटरेक्शन तो करना चाह रहा है, लेकिन उसको उसका वे नहीं पता कि उसको किस तरह से रिस्पॉन्स करे। छठी एग्ज़ाम है सेल्फ रेगुलेटरी इकोलेलिया, जिसमें बच्चा अपने आप को काम डाउन करने के लिए या रिलैक्स करने के लिए इस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है, जिससे वो खुद को महफूज या सेफ समझता है। जैसे हम बच्चों को सिखा रहे होते हैं किसी भी सिचुएशन में, रिलैक्स, इट्स ओके, कोई बात नहीं, तो वो उस तरह के अल्फाजों को बार बार रिपीट करते हैं, ताकि वो किसी भी इस तरह की सिचुएशन में जहाँ पे वो एंग्जाइटी फील कर रहे हों या कोई भी स्ट्रेस फील कर रहे हों, तो वो वाले अल्फाज बार बार दोहराते रहते हैं, जो उनको कॉपिंग करने का वे सिखाया गया होता है। तो वो उस टर्म में सेल्फ रेगुलेटरी वर्ड्स बन जाते हैं। तो पेरेंट्स याद रखिएगा कि हर इकोलेलिया के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। इकोलेलिया कोई बुरी बात नहीं होती। रिसर्च के मुताबिक इकोलेलिया एक लैंग्वेज डेवलपमेंट का प्रोसीजर भी हो सकता है, इसलिए एबीएस थेरेपिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट इस इकोलेलिया के ऊपर काम करते हुए बच्चे की कम्युनिकेशन को फंक्शनल बनाते हैं। इसलिए जब भी बच्चा लफ्ज़ों को दोहराए या इस तरह की कोई भी बात करे, तो उस पर गुस्सा करने की बजाय उसके पीछे वजूहात क्या हैं उसको समझने की कोशिश करें, और उस टाइम पे बच्चे की स्पीच को मॉडल करें, उसको कम्युनिकेशन करेक्ट वे में मॉडल करके बताएं कि वो उस चीज़ को रिपीट करे। इस तरह से आप बेहतर तरीके से बच्चे की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए या टिप्स के लिए ज़रूरत हो तो एबीए थेरेपिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट से असेसमेंट ज़रूर करवाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।